मैजिकल क्ले ऑटो। वज्रापुर नाम के गांव में पासवान नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो बहुत मेहनत करके ऑटो चलाते हुए अपने परिवार का पोषण करता था। एक दिन उसके ऑटो के पास उसी गांव में रहने वाले साइंटिस्ट नारायण दास आया। वो पासवान से, दास, पासवान तुमने ऑटो बदला है क्या या नई ऑटो खरीदा है? नहीं सर, मैंने समय पर ऑटो का फाइनेंस नहीं भरा है कहकर कंपनी वाले उसे ले गए, इसीलिए जिम्बो के पास ये ऑटो मैंने भाड़े में लिया है। ये क्या सीएनजी ऑटो के जैसा है? माइलेज कितना देता है? ये माइलेज जितना भी दे क्या फायदा, उसके हिसाब से भाड़ा भी तो देना होगा ना। जिंदगी भर मेहनत करने पर भी मेरे जैसों की जिंदगी नहीं सुधरेगी। मैं तुम्हें थोड़े पैसे दूंगा, फाइनेंस पर ऐसी एक सीएनजी ऑटो खरीदो, तब तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे बचेंगे ना। ये बड़े लोग हमारे जैसों को उतना चांस क्यों देंगे? गवर्नमेंट हर गांव के लिए थोड़े सीएनजी ऑटो सैंक्शन करती है। हमारे गांव को सैंक्शन हुए सारे ऑटोज वो राउडी जिम्बो ही खरीद लिया है। ऐसा क्या? अच्छा काम किया, अब टेंशन ही नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, तुम्हें कोई मिट्टी से खिलौने बनाने वाला पता है क्या? हाँ सर, रामलाल नाम का एक व्यक्ति है। वो किसी भी खिलौने को यूं देखा तो बस उसे अद्भुत तरीके से बनाकर रख देगा सर। तो उसे एक बार मेरे घर आने को बोलो, एक खिलौना तैयार करना है, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रामलाल को लेकर पासवान दास के घर आया। अब रामलाल दास के कहे जैसे ही एक अद्भुत क्ले ऑटो तैयार किया। वो देखकर पासवान, मैंने कहा था ना सर, रामलाल मिट्टी से जादू करेगा। ये ऑटो मस्त है ना सर? सर ऑटो तो रेडी हुआ, मगर ये कैसे चलेगा सर? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मैं अब से इस गांव में जिम्बो की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। उतना ही नहीं, उन सारे ऑटो को सीएनजी गैस मुफ्त में देने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ऐसे दास बहुत मेहनत करके अपने लैब में एक मशीन तैयार किया। अब सिलेंडर में से गैस को क्ले ऑटो में भरा और पासवान उस क्ले ऑटो में सवारी लेकर ट्रिप मारने लगा। उसे देखकर सारे लोग ताली मारने लगे। गांव वालों से, दास, गांव वासियों, अब से ये सीएनजी गैस आपका है। आपको जब भी जरूरत पड़े तब आप गैस पकड़ सकते हैं। अगर इसमें गैस खत्म हो गया तो मैं आकर इसमें गैस भरूंगा। सर मुझे एक डाउट है, ये क्ले ऑटो मजबूत रहेगा क्या? बारिश गिरा तो ये नहीं पिघलेगा क्या? मैंने इस पर वो सारे टेस्ट किए हैं। अगर सीधे बात में बोलूं तो ये एक जादुई ऑटो है। इसे सिर्फ मिट्टी से ही नहीं, हमने इसमें चंद्रशिला का भी उपयोग किया है। उतना ही नहीं, इसे एक प्रोजेक्ट की तरह मैंने बनाया है। चंद्रशिला का उपयोग करने के वजह से इसका वजन बहुत कम हो जाता है। तुम्हें पता है ना, चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम होता है। ये लोहे से भी बहुत मजबूत रहेगा। इसका माइलेज है केजी गैस से 100 किलोमीटर। सर ये सच है या सपना? मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा सर, कहकर उसे ऑटो स्टैंड के पास ले आया। तब वो अपने क्ले ऑटो में लोगों से कम पैसे लेकर उन्हें ले जाने लगा। उस वजह से लोग जिम्बो के ऑटो को छोड़कर पासवान के ऑटो में ही चढ़ने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीत गए। एक दिन जंबो ऑटो स्टैंड के पास आकर, तुम्हारी कितनी हिम्मत, तेरे ऑटो को लेकर मेरे स्टैंड के पास लगाओगे? अभी उसे यहाँ से निकालो। क्यों भाई, मैं क्यों इसे हटाऊं? तमीज से बात करो, इसे मुझे दास जी ने गिफ्ट किया है। तुम जितना कम बात करोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम्हारी चिमड़ी उजाड़ दूंगा। मेरे बारे में पता है ना तुम्हें? 4 ऑटो क्या खरीद लिए तुमने? सबको तुम्हारा बात मानना पड़ेगा क्या? देखो, तुम्हारे मदद के बिना मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंड सबका है। क्यों रे बड़े बड़े बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं, पहले उस दास को सबक सिखाना पड़ेगा। उसका अकल कैसे ठिकाने लगाना है मुझे पता है। आज ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा मैं भी देखता हूँ, कहकर चला गया। उस रात जिम्बो अपने आदमियों के साथ दास के घर गया। अचानक उसे वहाँ पुलिस दिखे। जिम्बो से एसआई, क्यों रे कमीने, देवता जैसे साइंटिस्ट को ही मारने आओगे? दिमाग नहीं है क्या कमीनो? आज मेरे हाथों तुम सब खत्म हो जाओगे, कहकर उन्हें खूब पीटकर अरेस्ट करके ले गया। गवर्नमेंट वाले दास के क्ले ऑटो के लिए अच्छा बहुमान दिए और ऐसे ऑटो और बनाने के लिए ऑर्डर भी दिए। गांव वाले सब दास की जय जयकार करने लगे और तब से रामलाल दास से मिलकर क्ले ऑटो बनाने में बहुत बिजी हो गया। वो त्योहारों का समय था। पूरा का पूरा गांव त्योहार के मजे उठा रहे थे। एक घर पर पत्नी, ओ जी त्योहार पर हमारा दामाद घर आए हैं, केजी मटन लेकर आइए जी। ठीक है,
कहकर मटन शॉप के लिए निकल गया। दुकान के आगे लंबी लाइन देखकर पति, ये क्या इतनी भीड़? सोचकर दुकान वाले से, क्या भाई इतने सारे लोग आए हैं? त्योहार का समय है ना जी, मटन का बहुत डिमांड है। एक बकरी का दाम 2500 है। उसी गांव में रघु नाम का एक चोर हुआ करता था। एक रात एक घर में चोरी करने के लिए आया और सारे पैसे लेकर बाहर निकला तो वो घर का मालिक, अरे कल ग्राउंड में अपने सारे बकरियों को एक जगह पर रखो, एक बकरी को 2500 में बेचेंगे तो 100 बकरियों का हमें लाखों का कमाई कर सकते हैं, कह रहा था। वो बातें सुनकर रघु, छी छी, और मैं यहाँ अब भी 10,000 20,000 रुपए की चोरी कर रहा हूँ। कम से कम मैं हर दिन 2 बकरी भी चुरा लूं और उन्हें बेच दूं तो महीने के अंत तक मैं भी लखपति बन जाऊंगा ना। उस रात रघु अच्छे से सोचकर एक बड़े से बकरी के खिलौनों को तैयार किया। उसमें बैठकर मैदान के लिए रवाना हुआ। मैदान में वॉचमैन इतने बड़ी बकरी को देखकर, हे भगवान इतनी बड़ी बकरी! तब वो बकरी, ए मनुष्य, मेरे बकरियों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? बंदी क्यों बनाए हो? अरे नहीं नहीं, मैंने उन्हें बंदी नहीं बनाया। अब आने वाले त्योहार के सीजन में अच्छे गिराक होंगे सोचकर हमारे मालिक ने यहाँ लगाया है जी। चुपचाप मेरे भतीजा भतीजी को लौटा दो वरना तुम्हें खा लूंगा। भतीजा भतीजी? तुम्हारा भी परिवार होता है क्या? क्या रे, सिर्फ तुम लोगों में ही रिश्ते होते हैं क्या? हम में भी होते हैं। जल्दी भेजो, कल हमारे भतीजी का जन्मदिन है, केक कट करवाना है। केक कटिंग करना है क्या? आप लोग भी केक कट करते हैं, भी मनाते हैं? खैर मुझे क्या, आपके भतीजा भतीजी कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता, वो आप ही ले जाइए। तब वो जायंट बकरी 2 बकरियों को ले गया। अगले दिन बकरियों का मालिक आकर बकरी गिनते वक्त, क्यों रे, 2 बकरी कम हो गए? वे उनके मामा जी आकर लेके गए हैं मालिक। मामा जी आकर लेके गए? क्या है रे ये, कुछ समझ आए जैसे बात करो। कल उनका जन्मदिन है और केक भी कट करना है कहकर उनके मामा जी आकर उन्हें ले गए। केक कटिंग क्या है रे, बर्थडे क्या है? आखिर कभी बकरियों ने बर्थडे मनाया है क्या? कहीं तुम तो ये बेकार की कहानियां नहीं बना रहे? अरे बाप रे, वैसा कुछ नहीं है जी। कल रात एक बड़ा सा जायंट गोट आया था, वो 2 बकरियों को लेके गया। वो बातें सुनकर मालिक, कुछ तो गड़बड़ है सोचकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस शाम तक राह देखने लगा। हमेशा की तरह रघु उस जायंट गोट में आकर वॉचमैन से, देख, कल मेरी भतीजी की कोई भी फ्रेंड्स नहीं आए सोचकर बहुत दुखी हुई, इसीलिए उसके सारे दोस्तों को मैं ले जा रहा हूँ। ये देखकर मालिक, बाप रे, इतनी बड़ी बकरी! इतना बड़ा बकरा बेचूंगा तो इस एक का ही मुझे 1 लाख मिल जाएगा। सोचकर उस बकरे पर एक बड़ा सा जाल फेंका। बकरी अंधेरे में गिर पड़ा। बकरी के अंदर से रघु, हे भगवान, अब तो मैं फंस गया हूँ। कहीं मुझे असली बकरी समझकर बलि तो नहीं चढ़ा देंगे? सोचकर घबराकर, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, चिल्लाते हुए बकरी से बाहर निकला। उसे बकरी से बाहर निकलते हुए देखकर मालिक और वॉचमैन दंग रह गए। ओहो, तो अब तक जो बकरियों की चोरी की वो तुम ही हो, कहकर मालिक और वॉचमैन उसे खूब पीटे। राहुल और किरण नाम के 2 दोस्त थे। राहुल स्विमिंग में एक्सपर्ट था, इसीलिए उसने एक स्विमिंग पूल एकेडमी खोला और सभी को स्विमिंग सिखाता था। किरण एक मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने एक मिनी ट्रेन तैयार किया जिसको वो पार्क में रख के सभी को मनोरंजित करता था। एक दिन दोनों गांव के बीच में बैठकर बातें करते रहते हैं। क्या भाई, कैसे चल रहा है तुम्हारा धंधा? ठीक है भाई, अभी अभी धंधा चालू किया है, एक नया ट्रेन तैयार करने की सोच रहा हूँ। और तेरा कैसा चल रहा है? एकेडमी ठीक ठाक चल रहा है, लोग भी ज्यादा हो रहे हैं, तो जल्द ही एक नया ब्रांच खोलने का सोच रहा हूँ।
इतने में एक पुलिस वाला अपनी जीप के साथ वहां अनाउंसमेंट करता है, गांव वालों, सभी की क्षेमा के लिए सरकार कल से लॉकडाउन का निर्देश देती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और अन्य व्यापार को बंद रखने का आदेश दिया गया है, नहीं तो महामारी वायरस हम सभी में फैल सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। कृपया करके इसमें हमारा सहयोग दें, कहकर अनाउंसमेंट करता है। किरण ये सुनकर, ये क्या भाई, अभी तो तरक्की कर रहे थे, इतने में धंधा बंद करने को बोलेंगे तो कैसा चलेगा? इस समय में धंधे से ज्यादा जान प्यारी है दोस्त, जिंदा रहे तो फिर से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। 4 महीने बाद न्यूज रिपोर्टर लॉकडाउन को व्यवस्थित ढंग से हटा रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी अपने अपने व्यापार खोल सकते हैं, कहकर समाचार देता है। राहुल तब किरण को कॉल करके, मेरा पूरा व्यापार का नुकसान हो गया। 3 महीने व्यापार में रोक के कारण मेरे बचाए हुए सारे पैसे खर्च हो गए। अब व्यापार शुरू होगा, कैसे होगा भगवान जाने। हाँ भाई, कल से मैं भी धंधा शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे रहेगा। अगले दिन राहुल उसके एकेडमी को खोलकर लोगों के आने की राह देखता है, लेकिन कोई नहीं आता। किरण भी अपना मिनी ट्रेन खोलता है, लेकिन उसमें कोई नहीं चढ़ता। शाम को दोनों मास्क पहनकर गांव के बीच में बैठते हैं। भाई किरण, इस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोगों ने मेरे एकेडमी में आना बंद कर दिया है। 1 या 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं आ रहा। फोन करके बुलाया तब भी नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्विमिंग कैसे करना है पता नहीं चल रहा। हर किसी को एक स्विमिंग पूल थोड़ी ना दे सकता हूँ, मुश्किल होगा ना। सही बोल रहे हो भाई, मेरे ट्रेन में भी कोई नहीं चढ़ रहा। पार्क में आने वाले लोग वायरस के फैलने के डर से मेरे ट्रेन में नहीं चढ़ रहे। ऐसे में मेरी कमाई कैसे होगी, बोलो। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो दोनों बहुत सोचने लगे। किरण को तब एक आइडिया आता है, भाई क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करें। मैं अपनी बोगी को स्विमिंग पूल में बदल दूंगा, हर एक बोगी एक स्विमिंग पूल होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। तुम अपनी बोगियों को वाटरमेलन के आकार में बदल दो, छोटे बच्चे भी आएंगे, यही मेरी आशा है। आइडिया पसंद आने पर राहुल और किरण रात भर मेहनत करके एक वाटरमेलन स्विमिंग पूल तैयार करते हैं। राहुल अगले दिन उस ट्रेन को पार्क में रखकर, आइए आइए साहब आइए, अब सभी अपने अपने स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, कहकर चिल्लाने लगता है। उस पार्क में आए हुए सभी लोग तब, अरे हर एक को अपना अपना स्विमिंग पूल, ये तो बढ़िया है। सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रख सकते हैं, ऐसे तो बिना हिचकिचाहट के मैं तैर सकता हूँ, सोचकर एक एक करके सभी आने लगते हैं। आइडिया अच्छा होने के कारण सभी वहां आने लगते हैं। ऐसे राहुल और किरण अपने व्यापार को फिर से आगे बढ़ाने लगते हैं।